नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में बेजुबानों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि वे आए दिन 28 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसमें डॉग, मंकी के अलावा बिल्ली बाइट भी शामिल है। हालात इस कदर खराब हैं कि सेक्टरों में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। लगातार मंकी बाइट के केस सामने आ रहे हैं, वहीं डॉग बाइट के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो एक सप्ताह में 200 से अधिक लोग एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वहीं जब नगर निकाय के अधिकारियों से उसको लेकर बात की जाती है तो वही रटा रटाया जवाब मिलता है। टेंडर दे रहे हैं, चल रहा है, जल्द करेंगे। अब सवाल है कि आखिर कब तक लोगों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? आखिर ठोस कार्रवाई कब होगी? पीड़ित लोगों ने क्या कहा वह भी दिखाएंगे। उससे पहले दिखाते हैं स्वास्थ्य विभाग व नगर निकाय के अधिकारियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। जहाँ तक बाइट, ये जो डॉग बाइट और जो मंकी बाइट के मामले हैं बढ़ने का, तो क्या कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, एग्रेशन आ गया होगा उनमें। लेकिन जो हमारे सतह पे कार्रवाई बढ़नी चाहिए उसका ये है कि हम टेंडर फ्लोट कर देंगे। कल या परसों में हमने उसमें अपना होमवर्क कर लिया है सारा, और आज FCC की मीटिंग है शाम को, तो उसमें फाइनल हो जाएगा और कल या परसों में टेंडर फ्लोट कर देंगे। नहीं, उससे संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि जैसे डॉग्स का तो यही है ना कि हम उसको स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, फिर लेकिन दोबारा वहीं छोड़ेंगे जहाँ से हम पिक करते हैं। तो यही कहते हैं, वो एक शेल्टर होम वाला जो कंसेप्ट था, जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी, वो तो उसको तो सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम उसी कड़ी में छोड़ेंगे, वैक्सीनेट करके और स्टरलाइज करके, तो उसके बाद संख्या आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। बस लोग एहतियात बरतें जी, उसमें तो यही कह सकता हूँ मैं। और जो एग्रेसिव है उनकी जानकारी हमारे को तो उसको हम प्रायोरिटी पे करते हैं। जो भी वायलेंट है, एग्रेसिव डॉग है, उसकी जानकारी हमें दें तो हम उसको प्रायोरिटी पे सबसे पहले उन्हीं को पिक कर लेंगे, उन्हीं का वो कर देंगे स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन। इसमें जो ये टेंडर है, इसमें बंदर कर कुत्तों का दोनों साथ साथ है जी। जी, छुटकारा जल्दी मिल सकता है। हाँ, हम जल्दी इस अभियान को चलाएंगे जी। टेंडर का जैसे हमने मिनिमम टाइम लेंगे 7 या 10 दिन, और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू करके उसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। देखिए, डॉग बाइट की अगर जिला रेवाड़ी में बात करें तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज के दिन हमारे पास सभी प्रकार की जो बचाव के लिए जो वैक्सीन है वो उपलब्ध है। हमारी हर एक CHC और PHC के ऊपर ARV और RIG अवेलेबल हैं। ARV जो है बेसिकली एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो किसी भी डॉग बाइट के केस में, मंकी बाइट या कैट बाइट के केस में जो है उसको लगाया जाता है। तो वो हमारी सभी CHC PHC में जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में उपलब्ध है, और ऐसा कोई भी मरीज आता है तो वहाँ तुरंत उसको संज्ञान में लिया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। रही बात अगर हम डॉग बाइट के केसेस की बात करें तो नंबर ऑफ केसेस जो है डे बाय डे इस तरह के केसेस हमारी PHC CHC पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है, और अभी रिसेंटली माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देशानुसार जो गाइडलाइन आई है उसको भी मद्देनज़र देखते हुए ये हुआ है कि हम लोग अपने जो आसपास के जो डॉग्स हैं या उनको जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जो है खाना इधर उधर अपने घरों के आसपास या उनको जो है खिलाने के लिए कुछ डालते रहते हैं, बिस्किट्स वगैरह या खाद्य पदार्थ डालते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उनको एक आदत पड़ जाती है उस एरिया में, और उनके नंबर कहीं ना कहीं वो बढ़ते रहते हैं। दूसरा जो है हम लोग अनप्रोटेक्टेड या अनसेफ इन्वायरमेंट में एक तरह से यूँ मान लो कि कोई डंडा वगैरह अपने पास में नहीं रखते और अपने आसपास वो घूमते हुए कुत्तों से बेखबर होके हम घूमते रहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि कई बार जो डॉग हैं वो हमारे पास आने के चक्कर में हम उनको जैसे ही दूर भगाते हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, और बच्चों में स्पेशली, और बच्चे बुजुर्ग लोग इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। रही इसके अलावा जो हमारी वैक्सीनेशंस जो है वो हमारी निरंतर यहाँ पे करीब 200 के करीब पर वीक इस तरह के जो हमारे केसेज हैं वो आ रहे हैं डॉग बाइट के जिला रेवाड़ी के जो सामान्य अस्पताल है यहाँ पे। और सबसे बड़ा जो कारण इसका नज़र निकल के आ रहा है जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि हम यहाँ पे इनके टेलीफोन नंबर और दूसरी चीज़ें नोट करते हैं, तो उनसे हमने जब ब्रीफ किया तो उससे ये निकल के आया कि मतलब जो वैक्सीनेशन पार्ट है डॉग्स का वो कहीं ना कहीं जो MC का पार्ट है, जो उनके जो स्ट्रीट कैचर्स हैं या डॉग कैचर्स हैं वो MC लेवल पे शायद इतने इफेक्टिव या इतने अभी काम नहीं कर रहे हैं कि उनके कारण जो है वो उनकी संख्या पे कमी की जा सके। तो मेनली
जो म्यूनसिपल कमेटी है उनका ये दायित्व बनता है कि वो लोग इसको पकड़ के इनको प्रॉपर जगह पर रख के इनका जो है वैक्सीनेशन करें, ताकि जो है लोगों में रेबीज के केसेस या इस तरह का जो है बीमारियां जो डॉग बाइट के कारण होती हैं वो ना हो। बंदर का भी ये है कि बेसिकली पहले तो देखो ऐसा नहीं था, पहले बहुत कम केसेस आते थे, इक्का दुक्का होते थे और डॉग बाइट के केसेस भी कम। पिछले अगर हम बात करें 6 महीने से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि डॉग बाइट के केसेस के साथ साथ मंकी बाइट के केसेस भी और इवन हमारे जो कैट बाइट के केसेस हैं वो भी आने लगे हैं। जो लोग पेट्स रखते हैं उसमें पेट्स में भी कैट्स रखते हैं तो उनके लिए भी मतलब एक हिदायत है कि वो प्रॉपर उसको वैक्सीनेट कराएं और उसके बाद ही उनको समय समय पे डॉक्टर से उनको ट्रीटमेंट कराएं, ताकि वो अगर किसी ह्यूमन को काट भी ले तो उसके कारण उसकी जो है लाइफ को गंभीर स्थिति में पैदा ना हो कोई भी बीमारी, है ना। ओम प्रकाश नाम, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं PWD रेस्ट हाउस में काम करता हूँ, जो माली के पद पर हूँ। बंदर जो पेड़ों की कटाई करता हूँ यहाँ पर, और बंदर अचानक आकर से मेरे कहीं से आकर वे गुजरते और मेरे को काट लिया साइड से, जो साइड से काटते। बंदर दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जी, जो हमें नुकसान करते हैं जी। हम भगाते हैं तो हमारी तरफ खाने के लिए आते हैं वे जी, सारे के सारे जी। नगर परिषद से रिक्वेस्ट है जी कि इन बंदरों का कोई समाधान किया जाए जी यहाँ से। मेरा नाम सर पवन कुमार, और मैं सर अपना ड्यूटी पे आ रहा था। ऑफिस में घुसते घुसते ही मेरे पर हमला कर दिया बंदरों ने, और मेरे को इतनी बुरी तरह से पकड़ लिया। यहाँ से थैला मेरे हाथ में था, फिर भी उन्होंने इतनी बुरी तरह से मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और यहाँ से मेरे बाएं हाथ पर से काट लिया। तो इतना बुरा हाल है जी कि हम तो इनसे परेशान हैं कि हम तो 24 घंटा अपने ऑफिस का भी दरवाजा बंद रखते हैं, कभी अंदर नहीं आ जाए। तो हम तो सर यही गुजारिश करते हैं कि इनका कोई समाधान होना चाहिए, ताकि लेडीज़ों का भी, जो हमारी लेडीज कलरक हैं, PN हैं, जो भी निकलने बढ़ना सबको भय घुसा हुआ है कि बाहर निकलने से भी कतराते हैं। क्या करें सर, बहुत आतंक मचा रखा है। मेरा नाम संजय पांडे है जी। बंदरों का आतंक इतना फैल गया सर कि मैं PWD रेस्ट हाउस में काम करता हूँ। यहीं सर बाहर अंदर बंदरों का जैसे बाहर अंदर जा ही नहीं पाते जी हम। मैं यहीं कॉलोनी पे रहता हूँ जी, अफसर कॉलोनी पे रहता हूँ, यहीं पर साहब के पास। तो वहीं वाइफ भी है मेरी यहाँ, तो वाइफ अब बाहर घूमने के लिए आ रखी है, ऐसे ही रास्ते पे ही काट दिया सर। मेरा नाम कमलजीत है जी। मैं PWD B&R में स्वीपर का काम करता हूँ। और जी यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है। बंदर यानी बाइक लेने भी पीछे जाते हैं तो बाइक के पीछे एकदम हमारे पीछे लगते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो चुका है। मेरे भी झुरका मारा था, मगर मैंने इंजेक्शन लगवा लिए हैं। बस जी क्या कहें, पानी चलाने जाते हैं तो पीछे लगता है, मोटर चलाने जाते हैं, यानी बहुत परेशान हो रहे बंदर का जी बहुत ज़्यादा भय है। इधर उधर निकल ही नहीं सकते, शाम को ड्यूटी ऑफ करके घर भी नहीं जा सकते सर।